गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपका चल रहा है और उसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा था इंटरसेक्टिंग कॉन्सिडेंट एंड पैरेलल लाइन का रेशियोज के अकॉर्डिंग a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइन आर इंटरसेक्टिंग है ना, इज नॉट इक्वल टू, अगर रेशियो a1/a2 का इज नॉट इक्वल टू आता b1/b2 के, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन क्या कर रही है, आपकी इंटरसेक्टिंग है। सेकंड जो आपके पास आता है बेटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन लाइन आर पैरेलल, तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। एंड थर्ड a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशो इक्वल आता है तो लाइन क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट। कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना, इंपॉर्टेंस जो आपके ईयर में आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज 2023 में आया हुआ है एंड सिंपल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर 1, द कंडीशन from the system of linear equations ax by is equal to c and lx and y is equal to n, and to have a unique सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है इज, है ना, यूनिक सॉल्यूशन इज। आंसर क्यों है बेटा, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, मैं लिखता हूँ ऑप्शन ए, एंड am इज नॉट इक्वल टू bl, एंड बी ऑप्शन al is not equal to bm, and c option al is equal to bm, and d option am is equal to bl, है ना। ये आपको रेशो करना है। देखो यहाँ से आप कैसे देख सकते हैं, मैंने बताया था इफ टू इक्वेशन आर गिवन दैट, सॉल्यूशन करते हैं कि ax plus by is equal to c and ax plus by and minus c is equal to 0, and सेकेंड इक्वेशन जैसे हमें जरूरत भी नहीं है बेटा, आवश्यकता नहीं है, alx and my and minus n is equal to 0 is equal to n दिया है और इससे स्टार्ट लगाएंगे तो lx plus my minus n is equal to 0. So a1 is equal to a and b1 is equal to b and c1 is equal to माइनस सी। ऐसे अगर हम रेशियोज यहाँ निकालते हैं तो a2 आपके पास l है, b2 इज m एंड c2 इज माइनस m। लाइन आर यूनिक सॉल्यूशन, लाइन आर इंटरसेक्टिंग। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आप बोल सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो a1 is a and a2 is l is not equal to b1 is b and b2 is n, and this is a cross, so am is not equal to bl, am is not equal to bl, so option number a is the correct answer. So write down, है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे राइट डाउन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है बेटा, सीबीएसई में। ओके, सो नाउ स्टार्ट एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। The value of k, question number second, the value of k की वैल्यू बतानी है, for which the system
Form is the system of linear equation x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky and plus 7 is equal to 0 is inconsistent. So option number A, minus 14 divided by 3, option number B, and 2 divided by 5, option number C 5, and option number D, and D is 10. Okay, so now start the next concept. इनकंसिस्टेंट होता है क्या बेटा? इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं, तो अगर आप इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं तो कंसिस्टेंट कब होता है? जब आपके पास सॉल्यूशन मिलता है. सॉल्यूशन कब मिलता है? जब आपके पास इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट कंडीशन सेटिस्फाइड करता है. अगर इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो सॉल्यूशन आपको देगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन देगा. ओके, अगर आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं, दीज आर कंडीशन आर द पैरेलल लाइंस, देन इट इज ए इनकंसिस्टेंट. तो वहां पर क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता. क्लियर है? सो अब स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन. यहाँ से आंसर निकालते हैं. दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज सॉल्यूशन इज. सो x प्लस 2y and minus 3 is equal to 0. या आप बोल सकते हैं दिस इज इक्वेशन इज गिवन दैट इज 3. So x plus 2y minus 3 is equal to 0, and a second is 5x plus ky and plus 7 is equal to 0, and this is a1 is a 1 and b1 is a 2 and c1 is a minus 3, and next is a2 is 5 and b2 is k and c2 is 7. Okay, so in consistent condition the lines are parallels, so a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2. This is a condition of the parallel. ये condition किसकी होती है? parallels की. So a1 is given 1, a2 is 5 and b1 is 2 and b2 is k and this is cross, so k is equal to 10. k का आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना. दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर. सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, है ना. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, अगर किसी को क्वेरी हो तो मैसेज कर सकता है, मैसेज में पूछ सकता है, कोई आकर आपका डाउट्स आता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3. द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, द पेयर, क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर linear equation, the pair of linear equation y is equal to 0 and y is equal to minus 6 has क्या होगा? a unique solution, B option no solution, and C option infinitely many solution, and option D only solution 0. ठीक है, ओनली सॉल्यूशन 0 0. चेक करते हैं बेटा
क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एंड दिस इज ए पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। और यहाँ से आपको इसे चेक करना है कि आपके पास सॉल्यूशन बनते हैं या नहीं बनते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखो अब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी, है ना, दिस इज ए पैरेलल लाइन, क्योंकि ये 0 0 पे दिया है और इधर y इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू -6 है, एंड टू पैरेलल लाइन। और अगर पैरेलल लाइन को डिनोटेड करता है तो आप क्या बोल सकते हो कि नो सॉल्यूशन, तो क्या आता है, नो सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये ऐसे ही होगा, क्योंकि उस तरह करेंगे तो गलत आ जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। वैसे नहीं बनाएंगे तो ऐसे आप चेक करेंगे तो y इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू -6 है, टू पैरेलल लाइंस, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और इसी के लिए आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्लियर है। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, so now start the next question. Question number next is for question number 4. Question number 4 है बेटा, for which values of p will the lines represented by the following pair of linear equation be parallel, ठीक है। तो इसके बाद दिया बेटा, दिस इज इक्वेशंस क्या होंगी, इक्वेशंस आर 3x y minus 5 is equal to 0 and 6x minus 2y minus 3 is equal to 0. Option A all real values, है ना, all real values accepted या accepted, and B option accepted, and B option is 10, C option is 5 divided by 2, and D option is 1 by 2, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व करते हैं बेटा इसको। सो इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन है 3x minus y minus 5 is equal to 0. सेकेंड इक्वेशन 6x minus 2y minus 3 is equal to 0. तो बेटा A1 is 3 and B1 is -1 and C1 is -5, and A2 is 6 and B2 is -2 and C2 is -3, ठीक है। एंड लाइन आर इक्वेशन जो दी है, लाइन क्या है, पैरेलल से, लाइन आर पैरेलल से। सो A1 अपॉन A2 अगर हम देखते हैं बेटा, और B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ठीक है। दिस इज लाइन ऑफ पैरेलल टू, ओके। सो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या बनता है चेक करते हैं बेटा। A1 upon A2 is 3 divided by 6 and B1 upon B2 is -1 and -2 is not equal to C1 upon C2, -5 and -5. तो क्या मिलता है यहाँ से, 1/2 is equal to 1/2 is not equal to 5 upon P. तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो हमके पास क्या बनता है, 1/2 is not equal to 5 upon P
and this is cross multiplication. P is not equal to 5 to the 10, है ना? P is not equal to 5 upon 10. All real value accepted is 10 is the correct answer. ऑप्शन नंबर है, क्योंकि तो 10 है बेटा, 10 आंसर नहीं आएगा P का, तो क्या आंसर आएगा? ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? PYQs चल रहे हैं बेटा आपके, है ना? बोर्ड में जो आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिस टाइप के उस टाइप के ही क्वेश्चन हम आपके करा रहे हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. For what value of k the pair of linear equation, k की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. For what value of k the pair of linear equation, linear equations 2x minus y minus 3 is equal to 0, and second is 2kx plus 7y minus 5 is equal to 0 has a unique solution, and unique solution x is equal to 1 and y is equal to minus 1. okay, x is equal to 1 है ना, y is equal to minus 1. कब? जब सॉल्यूशन क्या होता है आपका? यूनिक होता है बेटा. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन. अच्छा, ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन भी लिख देते हैं. ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन रहेंगे? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी इज -6. ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से देखते हैं आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है? 2kx plus 7y minus 5 is equal to 0, and second equation, and 2x minus y minus 3 is equal to 0. So a1 is 2 and b1 is -1 and c1 is -3. ऐसे a2 is 2k and b2 is 7 and c2 is -5. ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन करते हैं बेटा. A unique solution is not equal to condition satisfied होगी बेटा, is not equal to. So सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो आपके पास क्या आता है? For what value of k the pair of linear equation 2x minus y minus 3 is into x and has a unique solution. X is equal to 1, y is equal to -1. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो a1 कितना है बेटा? a1 is 2 divided by 2k and is equal to b1 upon b2. b1 is a -1, is not equal to, and c b1 and b2 is 7, and is 7. a1 is 2 and a2 is 2k and b1 is a -1 and b2 is 7, and this is close. So 4 is equal to minus 2k is not equal to, और k की जो वैल्यू रहेगी इज नॉट इक्वल टू -7. k की वैल्यू क्या रहेगी? इज नॉट इक्वल टू -7. यूनिक सॉल्यूशन. अब वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे k की क्या वैल्यूज निकलेगी. सो पुटिंग दिस वैल्यूज, हम दोनों वैल्यू रखते हैं बेटा. एंड
रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं। सो 2k x प्लस 7y माइनस 5 इजकल टू 0, है ना। और यहाँ से चेक करते हैं k की वैल्यू, x की और y की वैल्यूज पुट करते हैं। तो 2k मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई माइनस 1 and minus 5 is equal to 0. So 2k and minus 7 is equal to minus 5 is equal to 0. So 2k is minus 12 is equal to 0 और 2k is equal to 12 and cancel out 6. तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। वैसे तो आंसर यहाँ से आपको पता लग जाता है, दिस इज ए 6। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, दोनों को रखते हैं 6 इज नॉट इक्वल टू -7, तो सेटिस्फाइड कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो और आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। या आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रख के k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k की उसने पूछी है ना, फिर उसने कहा एज ए यूनिक सॉल्यूशन से, तो ये आप निकाल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। आप पहले ये निकाल लेना, k की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फिर चेक करना क्या यूनिक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जो k है आपके पास है, यहाँ पर k है ना, 2k क्या 12k बन जाएगा। ये डायरेक्ट आप रख के चेक कर सकते हैं कि 6 और -7 आर नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं है। ओके, समझ में आया बेटा? ओके।